आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे सीटेट की मिस्टेक्स यानी गलतियों के बारे में जो स्टूडेंट करते हैं और जिनकी वजह से बहुत से फेल भी हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक डरावना सच दिखाता हूं और सच के बारे बाद जो है मैं आपको फिर कुछ पॉजिटिव चीज बताऊंगा जिसके बाद आप लोग अपना बहुत रिलैक्स फील करेंगे। पहले एक डरावना सच आप लोग देखिए जो आपके सीटेट से जुड़ा हुआ है। देखिए, पिछली बार का रिजल्ट है, जो पिछली बार आपका एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था जो आपका दिसंबर में हुआ था और जो आपके एग्जाम दिसंबर से आपके जनवरी तक चले थे। देखिए, आप लोग इसमें अपना आंकड़ा देख सकते हो। ये आपका पेपर जो अपेयरिंग कैंडिडेट थे वो थे आपके 14,95,11, यानी लगभग 15 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना पेपर वन का अपना एग्जाम दिया था। उसमें से पास पास कितने हुए? मात्र 4,45,467। ठीक है, यानी लगभग 15 लाख में से मात्र 5 लाख के करीब बच्चे पेपर वन पास हुए, यानी 10 लाख बच्चे करीबन इसमें फेल हो गए पेपर वन के अंदर। इतना आसान पेपर, सीटेट का पेपर क्या है, सबसे आसान पेपर मैं इसको मानता हूं सीटेट के पेपर को, लेकिन फिर भी इतने बच्चे इस एग्जाम के अंदर फेल हो गए। इनकी क्या वजह है उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करूंगा, उनके समाधान के ऊपर बात करूंगा। इसलिए मैंने कहा था इन गलतियों के बारे में आज के वीडियो के अंदर आपको बताना बहुत जरूरी था ताकि आप लोग इनके बारे में बच सके। अगर पेपर टू की बात करें, ये और भी ज्यादा डरावना है। पेपर टू के अंदर 12,78,165 बच्चे अपेयरिंग हुए थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, और पास कितने हुए? मात्र 2,20,069 बच्चे पास हुए। इसमें भी 10 लाख बच्चे प्लस जो है वो फेल हो गए। आप लोग देख रहे हो पेपर वन में भी 10 लाख प्लस बच्चे फेल हुए और पेपर टू में भी 10 लाख प्लस बच्चे फेल हो गए। ये इतना बड़ा स्कोर है कि इतना जो पेपर है आसान होने के बावजूद भी, पेपर का लेवल आसान होने के बावजूद भी इतने बच्चे इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? और ये ऐसी बात नहीं है कि इस बार ही, मतलब जो आपका पेपर पिछली बार ऑनलाइन हुआ था सिर्फ उसी के अंदर बच्चे इतना फेल हुए। आप लोग पिछले भी उठाकर देख लो, 2011 से लेके और अभी तक के जितने भी रिजल्ट है आप लोग उनको उठा के देख लो, सभी के अंदर लगभग लगभग आपको इतना ही आपको रेशियो देखने को मिलेगा जो पास होने वालों का रेशियो है। 2011 में तो और भी कम था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता होना आपका शुरू हो गया और लगभग लगभग में आपको इतना ही रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको देखकर यार एक आपका दिमाग भी खराब होता है कि इतना आसान पेपर और तब भी उसके बावजूद भी फेल होने वालों का रेट इतना ज्यादा है। आखिर इसकी वजह क्या है? बच्चे इतने फेल क्यों होते हैं इस एग्जाम के अंदर जब इतना आसान पेपर है, सब चीज सिलेबस फिक्स है, चीजें सेम चीजों में से पूछी जानी है, फिर भी बच्चे इतने फेल क्यों होते हैं? तो फेल होने का जो रीजन होता है वो होता है बच्चे की वो गलतियां जिनको बच्चा करता है, और उन्हीं गलतियों से आज आपको बचना है जो मैं आज को बताने वाला हूं। अगर आपने इन चीजों को फॉलो करा तो फेल तो नहीं होने दूंगा मैं आपको, इतना मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूं, ठीक है? और आप पास हो गए और बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गए क्योंकि पेपर आपका सीटेट का आसान ही आता है, ठीक है? तो एक डरावना सच था, और ये मतलब जब से 2011 से लेकर अभी तक पेपर आ रहा है लगभग यही रिकॉर्ड रहता है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो इस पेपर को आप लोग हल्के में मत लीजिए। पेपर आसान भले ही आता है लेकिन इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ये एक आपका स्टेप है, अगर यही पास नहीं होगा तो जो बाकी के मेन एग्जाम है उसमें आप लोग कैसे बैठ पाओगे, ठीक है? अगर आपको आज की डेट में प्राइवेट जॉब भी अगर आपको लेनी है ना तो इसको पास होना बहुत जरूरी है, वरना प्राइवेट जॉब भी आप नहीं ले पाओगे, यानी प्राइवेट स्कूल के अंदर भी आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाओगे बिना सीटेट के। ठीक, तो थोड़ा गंभीर हो जाओ, टाइम बहुत कम बचा है, तो जरा इसके ऊपर अब एक एक करके नजर डाल लेते हैं कि अब क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं। तो शुरुआत से मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कि आपको किन किन गलतियों से बचना है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहले जो बच्चा गलतियां करता है, शुरुआत से लेके चलता हूं, वो बच्चा गलतियां करता है अपने फॉर्म भरने के अंदर, यही से बच्चे की गलती स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आगे करूंगा एक एक करके बात। बच्चा गलती कर देता है अपने फॉर्म भरने से स्टार्टिंग कर देता है और यही से उसके दिमाग में नेगेटिव चीज आ जाती है। फॉर्म भरने के अंदर कभी तो अपने नाम के अंदर गलती कर देगा, कैंडिडेट नेम में गलती कर देगा, मदर्स नेम में कर देगा, फादर्स नेम में कर देगा। जब यहां पर गलती कर देगा तो एग्जाम तक उसके माइंड में एक नेगेटिविटी रहती है, यार मेरे नाम गलत रह गया। देखिए, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म जो होता है पहले तो उसको प्रॉपर सही तरीके से भरिए, उसको कई कई बार चेक करिए और फिर उसके बाद उसको सबमिट करिए, ठीक है? ये तरीका हो गया खुद से भरने का। अगर आप खुद से नहीं भरते और किसी कैफे वाले से भरवाते हो तो कैफे वाले के पास में बैठकर फिर उससे भरवाओ कि भैया हम यही बैठेंगे, अब हमारा फॉर्म भरो। ये नहीं कि उससे डॉक्यूमेंट दे दिए या अपना घर चले गए कि भाई तू भर दियो, हमारा फॉर्म भर दियो। तो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से अपना फॉर्म भरिए। 31 तारीख से आपके फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? 31 अक्टूबर से आपके फॉर्म बनना आपके स्टार्ट हो गए, तो प्रॉपर तरीके से पहले अपना फॉर्म बनना स्टार्ट करिए। हालांकि अगर आपके किसी नाम में, मदर्स नेम में, फादर्स नेम में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका सुधार हो जाएगा आपका, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मान लीजिए आपके किसी जॉब में आपको दिक्कत आती है ना, मदर्स नेम में, फादर्स नेम में, या किसी भी XYZ में आती है, तो उसके लिए मैं खड़ा हूं, ठीक है। अगर किसी में जॉब में दिक्कत आती है तो मैं उसको सही करा दूंगा, बट मैं ऐसे कुछ चुनिंदा लोग का जल्दी करा सकता हूं, सभी बच्चों का नहीं करा सकता, ठीक है। अपनी जान पहचान से थोड़े बहुत का जल्दी करा दूंगा, वरना आपको एक जो क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और 1 महीने के अंदर आपका नाम सुधार हो जाएगा। बट आपको वहां तक पहुंचना ही क्यों है? अगर आप यहीं पे सही करा लोगे तो आपके एग्जाम तक वो नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं रहेगी, और वो जो 1 महीने का प्रोसेस है उससे आप लोग बच जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से अपने फॉर्म को आप लोगों को भरना है। तो पहला गलती तो बच्चा ये करता है, फॉर्म को कैफे वाले से भरवाता है या खुद भी भरता है, तो यहां पर गलती करता है, ठीक है। तो अपने फॉर्म को सही तरीके से एक्यूरेट तरीके से भरना। दूसरी बच्चा गलती करता है, लैंग्वेज के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए सीटेट के एग्जाम के अंदर आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती है जो आपके 30-30 नंबर की आती है। अब 2 लैंग्वेज के अंदर भाई आपके पास खुद का आपका ऑप्शन है, आप 2 लैंग्वेज कौन सी लेना चाहते हो। आप लोग हिंदी इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी संस्कृत ले सकते हो, आप लोग इंग्लिश संस्कृत ले सकते हो, XYZ कोई भी लैंग्वेज आप लोग 2 ले सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि मान लीजिए सर अगर हमने यहाँ पर संस्कृत ले ली तो आगे जो वैकेंसी जो जॉब वाले एग्जाम होते हैं, लाइक आपका केवीएस वगैरह हुआ, जो भी एग्जाम हुआ, क्या उसमें कोई दिक्कत आएगी? कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आपने सीटेट में जो यहाँ पर लैंग्वेज ले ली, जो यहाँ पर आपने जो भी कीर्तिमान खड़े कर दिए, वो यहाँ पर आपका पास हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आगे वो आपका कोई उसका फर्क नहीं बैठेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो लैंग्वेज आए वो यहां पर 2 लैंग्वेज ले लेना। लेकिन ध्यान रख लेना, अगर मान लीजिए आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली और दूसरी लैंग्वेज मान लीजिए संस्कृत ली, तो आपने एग्जाम टाइम में भी आपको ध्यान रखना है कि पहली लैंग्वेज आपकी हिंदी है, तो वहां पर जब आपके क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है, तो वहां पर पहली लैंग्वेज आपको हिंदी से स्टार्ट करनी है, यानी कि वहां पर जाकर आपने दूसरी लैंग्वेज हिंदी स्टार्ट कर देना, वरना वहां पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखनी है पहली लैंग्वेज ये है और दूसरी लैंग्वेज हमारी ये वाली है, ठीक है।